हेलो फ्रेंड्स, इंडिया ने मुकाबला जीत लिया है यूएसए के खिलाफ और भारत के लगातार 3 जीत हो गई हैं और भारत सुपर 8 में भी क्वालिफाई कर गया है। यूएसए को फाइनली एक हार का सामना करना पड़ा क्योंकि उन्होंने कनाडा को हराया था, उसके बाद पाकिस्तान को हराया था। अब पाकिस्तान के लिए क्या समीकरण है? इस मैच के बाद पाकिस्तान के लिए क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशन है? क्या पाकिस्तान पहुंच सकता है? आज हमने देखा जो पाकिस्तानी फैंस मैच देखने आए थे वो कह रहे थे हम इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। तो रेयर होता है कि पाकिस्तान के फैंस, इंडिया पाकिस्तान मैच होता है तो बहुत इंटेंस सिचुएशन होती है, लेकिन आज पाकिस्तान के फैंस इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे। हमारे साथ हैं जीशान अहमद, पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के लिए कुछ चांसेस हैं या नहीं है। जीशान, इंडिया ने मैच जीत लिया है, यूएसए को हरा दिया है और बहुत सारे पाकिस्तान के जो फैंस हमें मिले वो कह रहे थे आज हम इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इंडिया तो जीत गया है, पाकिस्तान के लिए क्या कुछ राहें खुली हुई है सुपर 8 की? अच्छा, मैं भी आज टीम ब्लू को ही सपोर्ट कर रहा था। क्या बात है, क्योंकि पाकिस्तान आज हम दोनों भी ब्लू है। मुझे जब मैंने कैमरा खोला तो सेम हाँ। कलर फील हुआ। जी। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान टीम को बहुत थोड़ा सा आप इधर आइए, हमारे थोड़ा सा। हमारे हमारे सकलैन मुश्ताक एक कोच थे पुराने, उन्होंने एक टर्म दी थी कुदरत का निजाम। कुदरत का निजाम। हाँ। अब वो कुदरत का निजाम जो है ना वो पाकिस्तान के लिए बहुत सारा काम करेगा तो ही पाकिस्तान पहुंचेगा। हाँ। इफ बहुत ज्यादा है, एक आज इफ पूरा हो गया, इंडिया ने यूएसए को बीट कर दिया। अगर इंडिया ये मार्जिन 12th या 13th ओवर में बना लेता तो पाकिस्तान को और बहुत इसका फायदा होना था। बट अब ये है कि पाकिस्तान को आयरलैंड और जो यूएसए का मैच है उसका वेट करना पड़ेगा, उसमें क्या होगा। अब एक और दुआ भी पाकिस्तानियों को ये करनी पड़ेगी कि बारिश भी ना हो, क्योंकि बारिश का जो बताया जा रहा है फ्लोरिडा में तीनों दिन बारिश है और मुख्तलिफ औकात में, एक में रात में बताया जा रहा है। तो देखते हैं कि उसके क्या रिजल्ट सामने आए। तो बारिश, फिर आयरलैंड यूएसए को हराए और फिर पाकिस्तान अच्छे मार्जिन से आयरलैंड को हराए। तो पाकिस्तान और आयरलैंड की अगर हम सीरीज देखें जो आयरलैंड में हुई थी, उसके अंदर आयरलैंड ने पाकिस्तान को बड़ा टफ टाइम दिया। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान और यूएसए की टीम को आयरलैंड से हारना, आज इंडिया को जिस तरह यूएसए ने टफ टाइम दिया, पाकिस्तान को हराया और कनाडा को भी हराया, तो उनके क्रिकेटर्स की जो इस टाइम पे बॉडी लैंग्वेज है उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि कहीं आयरलैंड चूंकि कनाडा से हार गया तो आयरलैंड क्या यूएसए को हरा पाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि आयरलैंड की टीम तो सीनियर है, बट अभी जो यूएसए अपने होम ग्राउंड पे होम क्राउड के साथ जो सपोर्ट एंजॉय कर रहा है और उनको यहाँ की फील्ड का जितना हमने देखा कि उन्होंने खेला है, मैंने ग्रैंड प्राइम में जो मैचेस यूएसए ने खेले वहाँ पे एक ज़बरदस्त सपोर्ट भी थी। उनको पिच की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा थी, कंडीशन की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा थी। वहाँ पे पाकिस्तान ने जिस तरह की क्रिकेट खेली और यूएसए ने बीट किया, मतलब उसने ऐसा कहीं से लगा ही नहीं कि पाकिस्तान की एक कोई बहुत सीनियर टीम खेल रही होती। पाकिस्तान का एक स्टार बॉलर मोहम्मद आमिर सुपर ओवर में आता है और लग ही नहीं रहा कि कोई जो है बड़ी कोई आगे कोई कमज़ोर टीम है। हाँ, एंड ऐसा था कि जिसमें ऐसा लग रहा था कि शायद यूएसए के पास एक्सपीरियंस लैक कर रहा है, जिसकी वजह से एक बेहतर कंडीशन से पाकिस्तान ने मैच फंसा ज़रूर लिया था। लेकिन पाकिस्तान को जब यूएसए ने दोबारा से अपने आप को एक दोबारा से जब सुपर हुआ तो यूएसए की टीम टोटली डिफरेंट थी। पाकिस्तान की टीम छोटी लग रही थी, यूएसए की टीम बड़ी लग रही थी। तो सिचुएशन ये है कि अब पाकिस्तान के पास बहुत जो है वो कुदरत का निज़ाम चलेगा तो ही आगे जाएगा। पाकिस्तान के अपने फैंस जो हैं वो बड़े डिसहार्ट हैं, ख़ास तौर पे जो इंडिया से डिफीट हुई है, क्योंकि इंडिया की जो पहली बॉलिंग हुई थी उसके अंदर पाकिस्तानी फैंस को एक बहुत अरसे के बाद इंडिया पाकिस्तान कॉन्टेस्ट जब भी होता है, हम लास्ट टाइम बाबर और रिजवान ने यूएई में 152 किया था, वो जीता था। उसके बाद फिर एक मेलबर्न का एक पाकिस्तानी जीता हुआ मैच हारे, वो बहुत बड़ा जो है वो दर्द था जो पाकिस्तानी कैरी कर रहे थे। और इंडिया का वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड वैसे ही पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत ज़बरदस्त है। पाकिस्तान टोटली आज तक तमाम फॉर्मेट में एक मैच जीता है, तो पाकिस्तान को ये था कि शायद ये क्लोज मैच था, पाकिस्तान का मैच था, तो फैन उससे बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो गए। तो अब कनाडा के अगेंस्ट पाकिस्तान जीता लेकिन कन्विंसिंगली नहीं जीता। जैसा मैच लगा कि पाकिस्तान टीम इधर भी अपने एक्सपीरियंस की वजह से तो शायद जीत गया, बट एक होता है कि एक छोटी टीम को आप उसके अगेंस्ट जो है आपके प्लेयर खुल के एक्सप्रेस करते अपनी एबिलिटीज़ को एक्सप्रेस करते, वो नज़र नहीं आया। वो हमें ये लग रहा था कि एक टाइम पे कि 1-2 विकेट शायद अगर ऊपर नीचे होते हैं तो पाकिस्तान का ये मैच भी फंस सकता है। तो अब पाकिस्तान के पास आगे जाने के लिए देखें, क्रिकेट के अंदर तो उनके पास सिर्फ एक मैच है। क्रिकेट के अलावा उन्हें अब लोगों की दुआएं चाहिए, कुदरत का निज़ाम चलेगा तो जाएगा तो पाकिस्तान का, वरना एज सच सिनेरियो नहीं है।
आज से 2 दिन पहले तक बारिश नहीं थी। अब जो बारिश यहाँ पे हो रही है, बारिश का अगर मैं आपको बता दूं कि आज फ्लोरिडा में मुसलसल बारिश होती रही है, और जिसके अंदर सुबह हमारे यहाँ से कुछ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जिनको ट्रैवल करना था, 10 बजे की फ़्लाइट कैंसिल हो गई, 3 बजे की फ़्लाइट कैंसिल हो गई, अब उनकी 6 बजे और 6 बजे का भी कुछ पता नहीं है। सुनने में ये भी आ रहा है कि शायद कुछ टीम्स ने जो आज फ्लोरिडा ट्रैवल करना था, तो उनकी भी फ़्लाइट डिलेड है। तो अब पाकिस्तान की टीम फ्लाई करके जा चुकी है, कल रात में फ्लाई कर गई थी, बट अब पाकिस्तान की जो जीत है आयरलैंड के अगेंस्ट, कितना बड़ा मार्जिन आता है, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा कि ऐसे सिनेरियो में जब पाकिस्तान का एक तो जो प्लेइंग 11 है वही सेट नहीं है, पाकिस्तान मुसलसल एक्सपेरिमेंट करता आ रहा है, आयरलैंड के अगेंस्ट किए, फिर इंग्लैंड के अगेंस्ट किए, फिर हमने यूएसए में देखा, फिर हमने इंडिया में देखा, फिर हमने कनाडा में देखा, मुसलसल चेंजेस हो रहे हैं। तो प्लेइंग 11 ही फाइनल नहीं है, तो आयरलैंड को अगर और आयरलैंड पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो पाकिस्तान और आयरलैंड का इस रीजन में कोई बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। आयरलैंड के मैच के बाद जो है वेस्ट इंडीज़ में जो वर्ल्ड कप खेला गया था, उसके बाद बॉब वुलमर भी जो हुए थे इसी रीजन में ही वो हुआ टूर्नामेंट, उसमें बॉब वुलमर की भी जो पाकिस्तानी कोच थे उनकी भी डेथ हो गई थी। तो पाकिस्तान को आयरलैंड टफ टाइम दे रहा है और मुसलसल दे रहा है, और अभी जो लास्ट सीरीज हुई है उसमें आयरलैंड ने हराया भी है। तो इस सिनेरियो में पाकिस्तान क्या ग्रुप पाकिस्तान का एक आप अभी जो बॉडी लैंग्वेज है ना, अगर आप सारे प्लेयर्स को उठा के देखेंगे, आपको सिर्फ एक ऐसा प्लेयर है जिससे आपको पॉजिटिव वाइब मिलेगी, वरना आप जितने भी पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स देखेंगे उनके वहां से पॉजिटिव वाइब नहीं है, सब नक्शे अपने। कौन है वो प्लेयर पॉजिटिव? नसीम शाह, वो बॉलिंग भी अच्छी कर रहा है, फील्डिंग में भी जान मार रहा है और बैटिंग में भी कर रहा है। अगर उस दिन भी लोग कह रहे थे कि मैं जब बैठा हुआ था तो मैं यही कह रहा था कि इसको ऊपर भेजो। नसीम का रिकॉर्ड है, नसीम पीएसएल में इस तरह के मैचेस जिता चुका है, अफगानिस्तान के खिलाफ क्लोज मैच के खिलाफ 2 मैचेस जिता चुका है। तो नसीम एक होता है ना कि अनलकी रहते हैं बॉलिंग में, हम देखते हैं कि उनके बहुत ज़्यादा जान मारते हैं, कैचेस ड्रॉप हो जाते हैं या फिर विकेट नहीं मिल पाते हैं, लेकिन उनकी बॉलिंग अगर आप देखें पाकिस्तान के तमाम बॉलर्स के अंदर आमिर करीब नहीं आ रहे हैं उनके, शाहीन करीब नहीं आ रहे हैं उनके, इवन हारिस रऊफ करीब नहीं आ रहे। वो शायद नसीम की मैं कहूँगा कि वो एक मैनेजर खास नहीं है जो उनकी परफॉर्मेंसेस को इस तरह हाईलाइट करके पुश नहीं कर पा रहे, वरना नसीम को मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि पाकिस्तान का नेक्स्ट कैप्टन नसीम शाह को होना चाहिए। कैप्टन नसीम शाह को होना चाहिए। यंग है लेकिन नहीं, आप अच्छा रिजवान नहीं है रेस। देखें रिजवान, मैं चाहता हूँ, मैं अपनी अगर आपको नसीम शाह की जर्नी देखूं, चूँकि मैं नसीम शाह को फॉलो कर रहा हूँ अंडर 19 से, अंडर 19 में भी ये बहुत अर्ली खेल गए थे, अंडर 19 में भी ये 16 साल की उम्र में खेल गए थे, तो मैं इनको तब से फॉलो कर रहा हूँ, मुझे इनकी जर्नी बहुत अच्छे से पता है। और आप पाकिस्तान में नसीम शाह जैसे मैच्योर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला, मैच्योर कम्युनिकेशन स्किल्स, और नसीम शाह जैसे करैक्टर के आप मुझे एक प्लेयर और नहीं मिलता। रिजवान की आप अगर देखें तो रिजवान बहुत अच्छा करैक्टर है, बहुत अच्छे कैप्टन भी हैं, पीएसएल में बहुत अच्छा करते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि अब ना रिजवान हटेंगे, रिजवान का भी माइंडसेट ना थोड़ा बहुत बाबर जैसा ही है, जो हमें फील होता है, जो मुझे फील होता है। रिजवान की जगह आप ऐसा कोई फाइटर बंदा चाहिए जो कि नसीम शाह की सूरत में मुझे इस प्लेइंग 11 में नज़र आता है, और जिसका मुझे आगे नज़र आता है कि जो आगे 4-5 साल क्रिकेट खेल सकता है। शाहीन अपना पीक जो था एज अ बॉलर वो तकरीबन छू चुके हैं। अब अगर उनको दोबारा अभी आप अगर देखेंगे तो उनकी करंटली बॉलिंग भी देखेंगे तो अब वो वाली बात नहीं है जब पहली 3 बॉलें 6 बॉलें देखने के लिए पूरा क्राउड आंखें लगा के बैठता था और उनकी बॉल दोनों तरफ स्विंग कर रही होती थी। अब वो वाली चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी। अब आपको उस दिन रोहित ने भी आते साथ अटैक किया, तो अब ऐसा लगता है कि शाहीन को भी ओपोनेंट्स ने रीड कर लिया है। कभी कभार कंडीशन अच्छी मिल जाती हैं तो वो स्विंग के ऊपर थोड़ा बहुत कर जाते हैं, वरना उनकी तीसरी या चौथी हर बॉल जो है आपको फुल टॉस ने दिखाई। अच्छा मुझे बताइए, पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में आया, अपने कुछ एक्सपीरियंस खिलाड़ियों को लेकर आया, जैसे मोहम्मद आमिर की हम बात करें, उनको रिटायरमेंट से वापस बुलाया, फिर खिलाया, फिर वर्ल्ड कप की टीम में वो आए। इमाद की अगर मैं बात करूं तो इमाद इंजर्ड थे, वो क्रिकेट एक्सपर्ट बन गए थे, फिर उनको भी ले आए, बताया कि डिफरेंसेस थे उनके बाबर के साथ, वो भी ठीक हुए। शादाब भी चले गए थे, फिर वो भी वापस आ गए। एक्सपीरियंस खिलाड़ियों को लेकर आया लेकिन फायदा कुछ नहीं मिला। देखें असल में प्रॉब्लम यह है कि प्लेयर्स के आने का डिसीजन जो लोग कर रहे हैं ना, वो बेसिकली बोर्ड के अंदर वो लोग आ रहे हैं। जैसे कि आप देखेंगे तो रमीज़ राजा हटे, नजम सेठी आ गए,
नजम सेठी हटे, ज़का अशरफ आ गए, ज़का अशरफ हटे आए, मोहसिन नकवी साहब आ गए। तो ये कंटिन्यूसली इनकंसिस्टेंटली जो पॉलिसीज बन रही हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। अब इसके अंदर आप क्रिकेट के अंदर 5 दिन का मैच खेलना होता है ना, तो आपको एक बड़ी लंबी स्ट्रेटेजी चाहिए। तो क्रिकेट बोर्ड के लिए तो जब तक आपकी पॉलिसीज हैं वो 100% इम्प्लीमेंट नहीं होंगी। रमीज राजा ने बाबर आजम को लॉन्गर रन दिया, तो बाबर आजम ने कोई कप मैं नहीं कहूँगा कि जीता, बट एज अ कैप्टन उन्होंने फिर भी पाकिस्तान की टीम कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेल रही थी। फाइनल में भी वन पहुंची भी थी, की हुई, 20 फाइनल भी पहुंची, इंडिया को भी वर्ल्ड कप में पहली दफा हराया, और उसके बाद पाकिस्तान की टीम ने सेमीफाइनल भी खेला। तो एटलीस्ट कॉम्पिटिटिव पॉलिसीज का इम्प्लीमेंट हो रहा था, तो कंसिस्टेंटली तो ये रिजल्ट्स भी आ रहे थे। अब प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान का जो आपने आमिर और इमाद की बात की, आमिर और इमाद का जो कमबैक हुआ है वो बेसिकली इन्फ्लुएंस हुआ है। आमिर और अगर शायद नजम सेठी होते तो ये दोनों शायद वापस आमिर तो ना आ पाते। और अगर बात चूंकि असल में पाकिस्तान में पॉलिटिकली इतने ड्रास्टिक चेंजेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही कोई ऊपर चेंज हो रहा है तो फौरन वो बोर्ड में चेंज हो रहा है, और बोर्ड क्या कर रहा है कि बोर्ड ये देख रहा है कि जो मासेस क्या देख रही है, पब्लिक क्या बात कर रही है, वो इम्प्लीमेंट कर दो। अब आमिर अच्छे बॉलर है, बट आमिर अब उस लेवल की बॉलिंग नहीं कर पा रहे जो कभी वो करते थे। आमिर का ये मुतालबा है कि मुझे कम मैचेस खिलाए जाएं, वो मैचेस खिलाए जाएं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आमिर ये बात कंटिन्यूसली करते हुए, अब सुपर ओवर में जिस तरह वो वाइडे फेंक रहे थे, जिस तरह वो वाइड्स करवा रहे थे, आमिर जैसे बॉलर चूंकि वो अपना पीक छोक खत्म कर चुके हैं, कैरियर के एंड पे हैं, जबरदस्ती स्ट्रेच कर रहे हैं। इंटरनेशनल लीग क्रिकेट में भी शायद ये चीज़ें चल जाती हैं। आप 10 मैच खेलते हैं, उसके बाद आप 4-5-6 महीने वेट करते हैं, फिर आप 10 मैचेस खेल लेते हैं, फिर 4-5-6 महीने वेट करते हैं, तो उसमें फिर भी ये चीज़ें चल जाती हैं। बट अभी पाकिस्तान टीम में जब आपने कंसिस्टेंटली मैचेस खेलने हैं, ट्रैवल करना है और अपने आप को फिट भी रखना है, तो उसमें ये चीज़ें नहीं हो पाती। और आईसीसी टूर्नामेंट में तो हो ही नहीं पाती कि आप कैसे एक बॉलर को आप एक मैच के लिए लेके आओ और आप फिर उसको बिठा दो, और फिर लेके आओ, फिर बिठा दो। अगर पाकिस्तान सुपर 8 में नहीं पहुंच पाता है फिर क्या होगा? कुछ चेंजेस होंगे पाकिस्तान? बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान के अंदर चूंकि इस टाइम पे जो यूएसए की हार है ना, उसने पाकिस्तान टीम को एक वो कहते हैं ना कि बहुत बड़ा झटका दिया। उसने जो हमारे यहाँ पे बात ये की जा रही थी कि अमेरिका को पाकिस्तान किसी एक चीज में अगर हरा सकता था तो वो क्रिकेट है, ठीक है, और वो हम उसमें भी हार गए। तो मतलब आपने जो एक था ना कि एक अमेरिका के साथ मैच ने जो पाकिस्तान के अंदर जो पब्लिक का सेंटीमेंट था, वो जो उनका गुस्सा है वो बहुत ज़्यादा है, और उस गुस्से को ना सिर्फ बोर्ड फील कर रहा है और गवर्नमेंट भी फील कर रही है। तो या तो बोर्ड हिलेगा, या तो गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए वहाँ पे डिसीजन मेकिंग। पाकिस्तान टीम सुपर 8 में नहीं जाती तो मोस्ट प्रोबेबली बाबर आजम की कैप्टनसी भी नहीं रहेंगी। वहाब रियाज जो इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर एक बड़ी मैं कहूँगा चीफ सेलेक्टर ही है एक तरीके से। चीफ सेलेक्टर भी हैं, सीनियर मैनेजर भी हैं, और हमारे जो चेयरमैन पीसी भी हैं, उनकी आँख कान भी हैं, उनके खास हैं, उनके दिए हुए मशवरे इम्प्लीमेंट होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, जितने भी मामला हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उनके अंदर वहाब रियाज का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अब वहाब रियाज भी जाएंगे, और मुमकिन तौर पे जो हमारे चेयरमैन पीसी भी हैं, उनके पास डुअल रोल है। वो मिनिस्टर भी हैं पाकिस्तान में, उनके पास कुछ मिनिस्ट्रीज भी हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी है। तो पाकिस्तान के अंदर ये बहस हो रही है कि आपने एक फुल टाइम जॉब एक ऐसे बंदे को क्यों दी हुई है कि जो उसको पार्ट टाइम के तौर पे ले रहा है। और जाहिर सी बात है, चेयरमैन पीसीबी क्रिकेट बोर्ड चलाना एक, और चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, उस दौरान अगर आपका फुल टाइम, हाँ, उससे हुआ ये कि मोहसिन नकवी के पास इतनी पावर आ चुकी है कि पाकिस्तान की इंटीरियर मिनिस्ट्री उनके पास है। इंटीरियर मिनिस्ट्री का मतलब है कि पाकिस्तान की जितनी भी सिक्योरिटी, जितने भी इदारे, जितनी भी सारी चीज़ें वो उनके अंडर है। इसकी वजह से उनके पास एक अल्टीमेट पावर आ गई है। वो उनसे लोग खौफ तो खा रहे हैं कि जाहिर सी बात है, अगर कोई भी ऊपर नीचे होगी तो पूरे मुल्क का सिक्योरिटी सिस्टम जिस बंदे के पास है तो वो हिला के रख देगा, कोई भी उनको अभी उनके पीछे नहीं जा सकता। तो इस वजह से शायद वो लोग खुल के वो वाली बात नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज उनसे अगर ये वर्ल्ड कप से जाते हैं तो मे बी मोहसिन नकवी साहब से एक ओहदा, या तो उनको बोला जाए कि आप मिनिस्ट्री को खैरबाद कहें, या फिर आप चेयरमैनशिप को खैरबाद कहें, कुछ एक आध ये भी पॉसिबिलिटी हैं। बाकी पाकिस्तान क्रिकेट में वापस जो है वो
इंज़मामुल हक बड़े रोल में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात होना शुरू हो गई है कि इंज़मामुल हक को कोई बड़ा रोल दिया जा सकता है जिसके अंदर, क्योंकि इंज़मामुल हक एज अ चीफ सिलेक्टर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान जीता था। लास्ट अभी दोबारा सिलेक्टर बन के आए थे, बट एक कंट्रोवर्सी की वजह से जो प्लेयर्स और मैनेजर्स के दरमियान जो कंपनी का इशू था उसके अंदर वो फिर इस्तीफ़ा दे के चले गए थे। तो अब शायद मे भी दोबारा उनको कोई चांस मिल सकता है। तो पाकिस्तान के अंदर जो अब सीनियर क्रिकेटर्स भी हैं वो भी सब आजमाए जा चुके हैं। मतलब वसीम अकरम भी क्रिकेट कमेटी में आके डिफरेंट रोल के अंदर प्ले करके जा चुके हैं। ये जो पाकिस्तान की लॉट तैयार की गई थी ये इसलिए तैयार की गई थी कि नए लोगों को सामने लेके आए। असद शफीक क्रिकेट से खेल रहे थे, रिटायर हुए और वो चले गए। यूसुफ को लेके आया गया, रज़ाक को लेके आया गया और फिर वहाब को लेके आया। ये नए चेहरे पाकिस्तान के मैनेजरियल, ये रिसेंटली कुछ ही साल पहले रिटायर्ड हुए तो इनको चांस दिया गया। बट ऑब्वियसली इनका जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी सारी चीज़ें हैं, उसका जो रिजल्ट सामने आए हैं वो पाकिस्तान के हक में नहीं गए। तो अब इस पूरे सिनेरियो के अंदर अगर पाकिस्तान टीम सुपर 8 से बाहर होती है तो सबसे पहले मोहसिन नकवी जब इंडिया का मैच हार के यहाँ से गए तो उन्होंने कुछ जर्नलिस्ट से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि बड़ा ऑपरेशन होगा। तो बड़े ऑपरेशन के अंदर पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है पीछे। आपने फॉरेन कोच तो ऑलरेडी रखा हुआ है, आप क्या करेंगे? गैरी को निकालेंगे, किसी और को ले आएंगे, मैक्स यही कर सकते हैं, और क्या करेंगे आप? तो हाँ, जो असल चीज़ होने वाली है वो जो पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर कभी भी किसी को ड्रॉप करने की बात होती थी तो 2 नाम ऐसे थे या 3 नाम ऐसे थे, उनके ऊपर कभी डिस्कशन नहीं होता था। बाबर पे, रिजवान पे और शाहीन पे। तो पाकिस्तान टीम में 2003 का वर्ल्ड कप था, उसके बाद जो है पूरा सफाया कर दिया गया था, फ्रेश टीम बनी थी। तो सेंटीमेंट इस दफ़ा भी वही वाला है कि आपने जिस तरह का परफॉर्म कंसिस्टेंटली किया है, अब सेंटीमेंट ये। तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसी पॉसिबिलिटी है कि बाबर और रिजवान को रेस्ट दे दिया जाए, मे बी एटलीस्ट T20 से रेस्ट दे दिया जाए। तो इसका चांस ज़रूर मौजूद है और ये डिस्कशन में भी है कि बाबर रिजवान वैसे स्ट्राइक रेट और इन चीज़ों और सारी चीज़ों की वजह से तनकीन में थी। पाकिस्तान ने 5, 6, 10 ऑप्शन ट्राई किए, कोई भी ऑप्शन नहीं चला। एक होता है किस्मत भी साथ नहीं दे रही। साइम को जितना लॉन्ग रन मिला पाकिस्तान क्रिकेट की, मेरा ख्याल बहुत कम, बहुत लकी रहे हैं कि इनको 22-23 बल्कि इससे भी ज़्यादा मैचेस मिल गए। वरना पाकिस्तान के अंदर ये वाला कल्चर ही नहीं है कि आपने एक दफ़ा टैलेंट आइडेंटिफाई कर लिया तो उसको अब खिलाते जाओ, वो करेगा। पाकिस्तान का कल्चर नहीं है। पाकिस्तानी कल्चर यही है कि 2-3 मैच के बाद अगर नहीं चला है तो उसके बाद या तो रेस्ट करेगा या तो फिर आप जो है वो दोबारा डोमेस्टिक में जाएगा। तो पाकिस्तान का कल्चर यही है। आप जिस तरह विराट को आइडेंटिफाइड टैलेंट था, पता था दुनिया को, इंडिया जब बैट पैच चलता था, 2 साल का बैट पैच था, ये विराट को कैरी किया उन्होंने। बाबर के ऊपर बैट पैच पाकिस्तान टीम पाकिस्तान के अंदर शायद ये वाला कल्चर नहीं है। और बाबर ने जो एक और भी जो डिसीजन लिया एज अ एक क्रिकेट तो होता ही होता है, एज अ ह्यूमन बीइंग वो डिसीजन जो है ना उसने भी बड़ा डेंट किया बाबर को। अच्छा। जो कैप्टेंसी दोबारा लेने का डिसीजन है, हाँ। ये इसने आपके जो एक ग्रेसफुली आप कुछ वैल्यूज होती है ना, हम देखते हैं कि तेंदुलकर ने एक वैल्यूज सेट की थी। वैल्यूज ये सेट की थी कि उन्होंने लीडिंग पोजीशन पे थे, कैप्टन आए, यंग कैप्टन था धोनी, उसको पूरा बैक किया, उसके बाद रिजल्ट प्रोड्यूस, वो एक कल्चर उन्होंने वो कर दिया था। अगर बाबर भी यही वाला कल्चर अगर सेट कर देते हैं, शाहीन वो थे जिन्होंने सबसे पहले बाबर के लिए ट्वीट किया था जब बाबर को पहले एक दफ़ा हटाने के लिए डिस्कशन शुरू हुआ था, शान मसूद वापस आ रहे थे और सोचना भी मत नाम से इन्होंने बाकायदा तौर पे ट्विटर पे ट्वीट्स किए थे, बाबर ने, रिजवान ने और भी प्लेयर्स कुछ थे, तो इस तरह बैक किया था। तो बाबर को अब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था कि मेरा टेन्योर ख़त्म हो गया एज अ कैप्टन, मैं बैट्समैन आगे जाऊंगा, मैं शाहीन को एक्सेप्ट करता हूँ। अगर वो ये स्टेप ले लेते तो पाकिस्तान टीम की यूनिटी आज डिफरेंट जगह पे होती। ऑब्वियस सी बात है, इंसान है, साथ काम करते हैं, कैप्टनसी के लिए सबको अच्छी लगती है। PSL के अंदर सब आमने सामने है। PSL के अंदर शाहीन जो है वो रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे थे एज अ कैप्टन। बाबर PSL के अंदर आज तक कुछ नहीं जीत पाए, तो शाहीन के अंदर एक आग भी है। शाहीन अफरीदी अपने जो उनके सुसर हैं शाहिद अफरीदी, उन्होंने मना किया था तुम लाहौर कलंदर की कैप्टनसी ना लो। अच्छा। उसने ली और वो लीग जीत गया, फिर दूसरे साल जीत गया, फिर पाकिस्तान का बना तो उसके अंदर भी जब मशवरा किया तो उसके अंदर भी उस टाइम तो खैर अफरीदी का भी कंसेंट उसमें शामिल था, बट शाहीन अफरीदी कैप्टनसी को लेके इतने अग्रेसिव थे, वो उन्होंने लाहौर कलंदर में शाहीन अफरीदी और शाहिद अफरीदी आपस में उनका जो भी है वो एक ही ट्राइब से हैं, आपस में फैमिली टर्म्स हैं, सारी चीज़ें हैं, तो उन्होंने शाहिद की नहीं मानी। अपने सीनियर जो सुसर बनने वाला बंदा उसकी नहीं मान रहा, तो वो इतना वो सीरियस था। तो
अब मैं कैसे मान लूँ कि जब उससे दोबारा कैप्टनसी ली गई है तो वो अंदर बहुत रिलैक्स है, कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन परेशानी है, हम खेलेंगे। ये एक अफसानवी बात तो हो सकती है, बट मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई रियलिटी है। चलिए, जीशान हमारे साथ थे, उन्होंने इलेबोरेट किया, काफी डिटेल्ड एनालिसिस आपको बताया पाकिस्तान क्रिकेट में क्या हालात चल रहे हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अगर बात करें, स्पेशली इन द T20 वर्ल्ड कप, बहुत ज्यादा इफ्स एंड बट्स हैं। वेदर का भी उनको सपोर्ट चाहिए, अगर वेदर का सपोर्ट मिलता है और टीम क्योंकि आखिरी मैच खेलेगी तो रन रेट भी एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी। ये दो फैक्टर अगर पाकिस्तान के लिए काम करते हैं तो पाकिस्तान का चांस बन सकता है सुपर 8 में जाने का। बहुत सारे इफ्स एंड बट्स लगे हुए हैं और पाकिस्तान को दूसरों की परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड करना पड़ेगा और ये भी रखना पड़ेगा कि जो मौसम है वो भी उन पर मेहरबान रहे। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट जरूर करें।